एक बार की बात है, एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के साथ दूर प्रदेश से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। तो दूर यात्रा के कारण वे दोनों लोग काफी थक गए थे और उन्हें बहुत जोरों की भूख प्यास भी लगी थी। लेकिन काफी दूर चलने के बाद एक घने जंगल से गुजरने लगे, जिस कारण से अधिक थकावट के कारण उन्हें काफी तेज भूख प्यास लगने लगी थी। फिर वे जंगल पार करके आगे पहुंचे तो उन्हें पास में एक गांव दिखाई दिया। तो शिष्य को कुछ भोजन मिलने की आस लगी। फिर साधु महाराज अपने शिष्य के साथ उस गांव में पहुंचे और एक व्यक्ति से भिक्षा के रूप में भोजन मांगा। तो वह व्यक्ति साधु महाराज को दुत्कारते हुए बोला कि पता नहीं कहां कहां से लोग यहाँ चले आते हैं और ऐसे लोगों को मुफ्त में भोजन चाहिए। साधु के भेष में बहरूपिये भी होते हैं जो कुछ काम धाम तो करना नहीं चाहते। और इस तरह साधु को काफी भला बुरा कहने लगा। तो साधु महाराज उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आशीर्वाद दिया और बोले तुम हमेशा इसी गांव में रहना। और फिर साधु महाराज आगे बढ़ गए और उन्हें आगे चलकर एक दूसरा गांव दिखाई दिया। फिर साधु महाराज ने एक और व्यक्ति से भिक्षा के रूप में भोजन और पानी की मांग की। तो अपने घर पर अतिथि के रूप में सिद्ध साधु महाराज के आने पर वह व्यक्ति काफी प्रसन्न हुआ और काफी आतिथ्य के साथ साधु महाराज का स्वागत किया, उन्हें आसन पर बिठाया और फिर अपनी पत्नी के साथ उनके चरणों को धोया। फिर अपनी पत्नी को अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा। फिर कुछ समय में उसकी पत्नी ने खूब अच्छे भोजन बना दिए और फिर पूरी सेवा सत्कार भाव के साथ उस साधु और उसके शिष्य के लिए भोजन लगाया। फिर साधु और उनके शिष्य ने भरपेट भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम किया। फिर वे उस व्यक्ति के घर से जाने लगे और साधु महाराज ने उस व्यक्ति की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप लोग सिर्फ इसी गांव में न रहकर पूरे देश में इनकी प्रसिद्धि और अच्छाई का प्रसारक हो जाएं। इतना कहकर साधु महाराज और उनके शिष्य अपनी यात्रा के लिए आगे निकल गए। लेकिन साधु महाराज जी की महाराज की बातों को सुनकर उनका शिष्य रास्ते भर सोचता रहा कि भला साधु महाराज जी ने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उत्सुकतावश शिष्य ने अपने मन में उठे दुविधा को साधु महाराज से बता दिया। फिर साधु महाराज ने उन दोनों व्यक्तियों को जो आशीर्वाद दिया उसके बारे में अपने शिष्य से विस्तार से बताया कि वह पहला व्यक्ति जो कि उन्हें काफी भला बुरा कह रहा था, उसे सिर्फ उसी गांव तक सीमित रहने का आशीर्वाद दिया था ताकि वह अपने बुरे व्यवहार को औरों तक न पहुंचाए। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने तक ही सीमित रहना चाहिए ताकि और लोग उसकी बुरी आदतों को ग्रहण ना कर पाए, नहीं तो सभी उसके जैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। जबकि जो व्यक्ति ने उनको सेवा भाव से भोजन कराया था, ऐसे व्यक्ति की अच्छाई सिर्फ उसी गांव तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए और लोग भी उसकी अच्छी बातों को सीख सकें और अच्छा व्यवहार कर सकें। इसलिए उस व्यक्ति की अच्छाई का प्रचार प्रयास हो। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक ही जगह ना होकर हर जगह होना चाहिए। इसलिए उसे पूरे देश में होने का आशीर्वाद दिया था। साधु महाराज की यह बात सुनकर उस शिष्य को यह समझ आ गया था कि अच्छे लोगों को हर जगह होना चाहिए। इस तरह उस शिष्य की दुविधा दूर हो गई थी और फिर वह अपनी कुटिया की तरफ चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो भी अतिथि आए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके दिए आशीर्वाद से हमारी प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए सभी अच्छी ही कामना करते हैं।